इतने ऊर्जावान व्यक्ति हैं कि 5 दिन से इस कार्यक्रम को कई वर्षों से अंजाम दे रहे हैं और आगे भी हम ईश्वर से यही विनती करते हैं कि ये इन्हें अच्छा आरोग्य प्रदान करें ताकि ये आगे भी इस क्रम को जारी रखें और इसी तरह से हम लोग मिलते रहें। लोक जन सेवा संस्थान की तरफ से आज यहाँ पे एक अखिल भारतीय कवि सम्मेलन आयोजित किया गया राजस्थान विद्यापीठ के श्रमजीवी सभागार में, सोमानी सभागार में। और सबसे अच्छी बात ये थी कि इसमें देश दुनिया के बड़े शायर हसन काजमी जो लखनऊ से, वो हमारे बीच में थे। इस कवि सम्मेलन में शहर के स्वनामधन्य वरिष्ठ कवियों ने हिस्सा लिया। सबने देशभक्ति की कविताएं सुनाई, मेवाड़ की कविताएं सुनाई, मेवाड़ राजवंश की कविताएं सुनाई जो कि महाराणा भोपाल सिंह से जुड़ी हुई, श्री हुजूर से जुड़ी हुई कविताएं थी। इस कवि सम्मेलन का संचालन ब्रजराज सिंह ने किया। और इस कवि सम्मेलन की सबसे बड़ी बात ये थी कि यहाँ पे कविता की बात की गई, गरिमा की बात की गई, अस्मिता की बात की गई, देशभक्ति की बात की गई। और इसी परंपरा जो इस शहर में मैं बहुत कम कवि सम्मेलन देखता हूँ, ये आज यहाँ इस परिसर में देखने को मिली। इसके लिए मैं लोक जन संस्थान को बहुत बहुत बधाई देता हूँ और मैं शुभकामनाएं देता हूँ कि वो इसी तरह से परंपरागत प्रतिवर्ष इस कार्यक्रम को करते हैं। जी साहब, कैसा लगा आज? बहुत अच्छा लगा। उदयपुर में 35 बरस के बाद आया और मुझे बड़ा खुशी हुई और ये एहसास नहीं हुआ कि मैं 35 बरस के बाद आया। लगा कि अपने परिवार में रह गए हैं और एक मेरा छोटा भाई छूट गया था कहीं किसी मेले में, गुम हो गया था तो फिर से मिल गया। इसकी वजह दोबारा खुशी है फिर से हमारा साथ हो गया। और उम्मीद है जितनी भी आपको उदयपुर कैसा लगा? उदयपुर तो हमेशा से झीलों का शहर और यहाँ की वीरों का समागम, यहाँ का इनकी कहानियाँ पढ़ के हमने तालीम हासिल की, डिग्रियाँ हासिल की यहाँ के वीरों की। महाराणा प्रताप और उनके चेतक की जो जहन में बचपन से एक तस्वीर बसी हुई थी, उनको अपने सजीव आंखों से मैंने पहली बार देखा। वरना इशारों में आते थे और काम किया, कारोबार किया और चले जाते थे। पहली बार मतलब मैं एक जगह को देख रहा उन महावीरों ने, जिन वीरों ने इस धरती को के हवाले से पूरी दुनिया में अपनी शनाख्त बनाई, अपनी पहचान बनाई और इस धरती के हवाले से वो जाने और पहचाने जाते हैं। तो उन सब का हमने दीदार किया और अपने उन मंदिरों का हमने दीदार किया। हम गए यहाँ पर, हमारे दोस्त शरद शर्मा जी और मीना जी हमारी आई। हम लोग सिर्फ इसी पर्पज से आए कि पूरा राजस्थान घूम के जाएंगे। और एक हफ्ता हो गया है उदयपुर में है, लेकिन उदयपुर में आके ये एहसास हुआ कि नहीं, 1-2 दिन में यहाँ पर दिल नहीं भरेगा। यहाँ के लोग भी आज मिले जिनसे बहुत ही खुशी का एहसास हुआ और जाने का जी नहीं चाह रहा है। हो सकता है कि हम लोग 2-4-5 दोस्तों, हिंदी उर्दू की अदब की दुनिया के बड़े नाम हैं हसन काजमी साहब और देश दुनिया में आपकी शेर व शायरी से खूब मशहूर आपके शेर हुए हैं, आपने फिल्मों में भी लिखा है। और आज मेवाड़ और लोक जन सेवा साहित्य संस्थान जो है वो बहुत बहुत ऋणी है। आज हमारे अतिथि कवि के रूप में, शायर के रूप में एक बात आपने जो शायरी के रंग बिखेरे हैं, उन रंग में जो एक सतरंगी स्वप्न है वो इन दिनों के मुशायरों में कवि सम्मेलन कम नजर आते हैं। तो मैं अपने बैग में चला गया और मैं वो जो
30 वर्ष पहले, 25 वर्ष पहले गीत चांदनी हुआ करती थी और कई मुशायरे कवि सम्मेलन हुआ करते थे। जिस समय पे आप वहाँ पे होते थे, आपकी जवानी और अब तक में क्या एक ऐसा है कि अब तक वो रंग तो बरकरार है, आपकी आवाज़, आपके रंग रूप में कहीं कोई कमी नहीं आई है। और हम मेवाड़ के बाशिंदे जितने भी हैं, मेरा छोटा भाई बृजराज ने अच्छा संचालन किया है, हम सब बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं आपको। इसी तरह से लखनऊ के अदब की नगरी से झीलों की नगरी का रिश्ता बना रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जो बासी रोटी में माँ का जो प्यार जो बढ़ा है, वो शायद कोई एक व्यक्ति ने रहा जो रोया ना हो। दिल आपने जो आंखें सबकी भेजी है, और आपने हम सबको इतना मतलब अपने परिवार में फंसा दिया कि हम उसी रूप में पहुंच गए कि बचपन जो आया बाकी में आपने अमेरिका में भी हमें सब एक लंबे समय से आजाद जी, एक लंबे समय से मांग की जा रही है कि विधानसभा में महाराणा प्रताप की प्रतिमा लगाई जाए। वो तो लग जाएगी, अब तो लगने में तो क्या है, ये सब राजनीतिक निर्णय है। महाराणा प्रताप की प्रतिमा विधानसभा परिसर में लगे ना लगे, लोगों की दिलों में लगे, ये बड़ी बात है। और कुछ हो ना हो, अब असम की विधानसभा में लगी जाएगी। गुलाब जी हमारे वहाँ के राज्यपाल बन गए। सच्ची सरकार जब आ जाएगी लग जाएगी। अगर महाराणा प्रताप से मेवाड़ के जो संस्कृति है उससे निकलेगा, तो मेरे हिसाब से मेवाड़ क्या पूरे देश विश्व निहाल हो जाएगा। बहुत अच्छा हुआ, ये सबके सबको धन्यवाद। तो लोक जन सेवा संस्थान द्वारा कार्यक्रम काव्य गोष्ठी अंतिम बाइट हम चल रहे हैं। जय किशन जी चौबे साहब, जिनके सकारात्मक प्रयासों से, अटल प्रयासों से सभी को आज जोड़ा है, और श्री जी के चरणों में आज काव्य गोष्ठी का जो मौका मिला है, क्या कहना चाहेंगे? हम मेवाड़ के अंतिम महाराणा जो शरीर से स्वस्थ नहीं होने के पश्चात भी जो मेवाड़ और हिंदुस्तान को जो उन्होंने दिया है, वो एक मतलब बड़ा विचारणीय चीज़ है कि जिनके स्वस्थ नहीं होने पर भी उन्होंने इस मेवाड़ को बहुत कुछ दिया। और मेवाड़ को ही नहीं दिया, उन्होंने विशेष तौर से पूरे हिंदुस्तान को अपनी सबसे पहले जो अपनी विरासत दी, अपनी जो स्टेट दी, उसके परिणाम स्वरूप 10% जो हिस्सा पाकिस्तान में या स्वतंत्र रहने वाला था वो यहाँ बच गया। इसीलिए उनको महाराज प्रमुख की उपाधि दी गई, और वो इस मेवाड़ के दानवीर करण थे, जिसका जीता जागता उदाहरण मैं खुद भी हूँ कि हमारे बड़े वाले भाई भी महाराणा भोपाल सिंह जी की तरह थे। तो उन्होंने अपने लिए जो लंदन से गाड़ी बन के आई, वो गाड़ी एक दफ़े उपयोग में लेने के पश्चात भेज दी कि ये कजोड़ के दोस्ते के लिए। और उनके जो बाथरूम जाने की चेयर वगैरह थी वो मेरे यहाँ घर पे आज भी मौजूद है। मतलब इतने बड़े दानवीर थे। और मैंने उनका जन्मदिन लिया है, तो जब उनको दूसरे रोज किसी कर्मचारी ने सूचना दी कि हुजूर आपका जन्मदिन लेते हुए कजोड़ जी की दोस्ता हुआ है, तो उन्होंने वहाँ से ये आदेश निकाला कि मेरा जो निजी जेब खर्च है उसमें से बचत करके उसका सारा खर्चा किया जाए। तो जिस तरीके से परिवार वाले अपनी बेटी को बुलाते हैं जन्म देने के लिए, जब घर पे लाते हैं, उसी तरीके से वो मेरी मदर को सारा मतलब खर्चा उन्होंने वहन करते हुए जो विदाई का खर्चा था वो भी दिया। तो वो जो उनका जो निजी खर्च था बचत वाला, वो मेरे ऊपर खर्च हुआ। तो वो बचत कहीं न कहीं वो जो मेरे शरीर में लगा है पैसा, वो आज जोर मारता है। तो हम ये 5 दिवसीय कार्यक्रम जो उनका कर पाते हैं वो उसी वजह से कर पाते हैं कि उनका कुछ न कुछ अंश हमारे में मौजूद है। और मैं ये सभी से आशा करता हूँ कि जिस तरीके से मैं कर रहा हूँ अपने पूर्वजों और वर्तमान लोगों को, और इस मेवाड़ी धरती के जो विभिन्न लोग हैं जिनके नाम से सम्मान कर रहे हैं, तो मेरा ये निवेदन है कि इस तरीके से सभी अपने अपने परिवारों में या समाज में जो अच्छे लोग बाग हों
और जो चले गए हों उनके नाम से लोगों का सम्मान करें और प्रेरणा दें कि जिससे वो लोग समाज के लोग आगे बढ़ के काम कर सकें। धन्यवाद।